नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा उसे पूरा एनालाइज़ करने के बाद बताऊंगा। यानी कि आपको लाइव वीडियो में मैं पूरा एनालाइज़ करके बताऊंगा कि आपको इस म्यूचुअल फ़ंड को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। अगर जो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इन म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के फ़ंड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्मॉल कैप फ़ंड, इंडेक्स फ़ंड, फ्लेक्सी कैप फ़ंड। तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के फ़ंड्स के बारे में बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस फ़ंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप उसमें से किसी भी एक फ़ंड में या फिर किसी भी दो फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप फ़ंड के बारे में, फिर उसके बाद हम बेस्ट इंडेक्स फ़ंड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फ़ंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फ़ंड के बारे में। तो स्मॉल कैप फ़ंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने नंबर 1 पर पिक किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड। तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसा कि आप देख सकते हैं आखिरी 3 साल में इस म्यूचुअल फ़ंड ने 41% पर एनम की ग्रोथ देखी गई है। अगर हम आखिरी 5 साल करें तो यहाँ पर लगभग 30% पर एनम की ग्रोथ देखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पर इसके कुछ फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर इसे 4 रेटिंग दे रखी है, यानी कि 5 में से 4 रेटिंग दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 41,018 करोड़ रुपए का फ़ंड साइज़ है, यानी कि इसका जो फ़ंड है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जितना ज़्यादा बड़ा फ़ंड होता है, इसका यह मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फ़ंड में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह फ़ंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फ़ंड में काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। यहाँ पर आप इसका एनएवी भी देख सकते हैं और मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो यह म्यूचुअल फ़ंड है, जो स्मॉल कैप वाला फ़ंड है, इसमें कौन कौन से कंपनी के शेयर इसने बाय कर रखे हैं, यानी कि जो इस म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है उसने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। तो आप यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कंपनियों को लिस्ट किया गया है इस म्यूचुअल फ़ंड में। आप चाहें तो एक एक कंपनी का थोड़ा थोड़ा डाटा एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस म्यूचुअल फ़ंड में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपका कुछ समय इस म्यूचुअल फ़ंड की एनालाइज करने में अगर निकल जाएगा तो यह कोई गलत बात नहीं रहेगी। तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड के स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा मतलब कि भरोसा हो जाए इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप स्मॉल कैप फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फ़ंड में यह फ़ंड नंबर 1 पर मैंने अपनी लिस्ट में लिया है। इसके बाद आपको इसके साथ साथ आपको एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने इस फ़ंड को नंबर 1 पर इसलिए लिया है क्योंकि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वह भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और अगर हम एग्ज़िट लोड की बात करें तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्स का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता, क्योंकि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्मॉल कैप फ़ंड की बात की है।
और इसे समझा है कि यह हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इंडेक्स फ़ंड। तो इंडेक्स फ़ंड में हमने चूज़ किया है ICICI PRU निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके और इसे एनालाइज करते हैं। जो ICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड है, हम उसे ओपन करके इसे समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों अच्छा है। तो मैंने ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड ओपन कर लिया है। अगर हम लास्ट 3 ईयर की बात करें तो इसने 17.28 का पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसने लगभग 16% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया है। और यहाँ पर अगर हम फ़ंड साइज़ देखें तो इसका भी फ़ंड साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि 5,732 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर इसे ठीक ठाक रेटिंग भी मिली है, 3 रेटिंग। और यहाँ पर आप इसका NAV भी देख सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यह ICICI का जो म्यूचुअल फ़ंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC। तो यहाँ पर जो भी कंपनी है वह बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है उसका ग्रो होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं, ये 0.17 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा हमारे लिए यह उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो हमारा म्यूचुअल फ़ंड का अमाउंट होता है उसका जो परसेंट रहता है वह पर ईयर कटता है। यानी कि अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसका जो 0.17% रहेगा वो पर ईयर कटेगा। तो 0.17 बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि इससे हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ICICI बैंक में, मतलब कि इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इंडेक्स फ़ंड का जो हमने एनालाइज़ किया है, आपको ये, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इसकी जो मतलब कि कंपनियां हैं, आप उनको भी थोड़ा बहुत एनालाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं यह सारी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो इंडेक्स फ़ंड है इससे भी ज़्यादा बेहतर और भी म्यूचुअल फ़ंड हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिमिलर फ़ंड पर जाकर दूसरे फ़ंड को भी चेक कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से और मेरे डाटा के हिसाब से सबसे अच्छा जो इंडेक्स फ़ंड है वो ICICI का ही है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं जो सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फ़ंड है उसके बारे में। तो जो सबसे बेस्ट, अगर आप फ्लेक्सी कैप फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फ़ंड। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो अब हम ओपन करेंगे पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फ़ंड को। तो यहाँ पर हमने पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फ़ंड को ओपन कर लिया है। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का इसका इंटरेस्ट रेट देखें पर एनम तो वो है 24.16%। अगर हम लास्ट 5 ईयर का पर एनम इंटरेस्ट रेट देखें तो वो है 23.97%। इसके बाद अगर हम इसका रेटिंग देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 5 में से 5 रेटिंग इस म्यूचुअल फ़ंड को दी गई है। और फ़ंड साइज़ देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा है, 48,293 करोड़। यानी कि कह सकते हैं कि इस फ़ंड में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट किया है। तो इस फ़ंड पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसने अच्छे खासे रिटर्न भी दे रखे हैं, इसे अच्छी खासी रेटिंग भी मिली है और इस फ़ंड का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर आप NAV भी चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि फ्यूचर में इसका NAV बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर हम नीचे इसके देखें कि इसने मतलब कि जो यह म्यूचुअल फ़ंड है इसमें कौन कौन सी कंपनी मतलब कि लिस्टेड हैं, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर HDFC बैंक है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है,
आईटीसी है, एक्सिस बैंक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यह फंड है, जो ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ज़्यादा कंपनियों को भी लिस्टेड नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 65 कंपनियाँ हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जो इस फंड का मैनेजर है उसने बहुत सोच समझकर इन 65 कंपनीज़ को चूज़ किया है, जिससे कि आपको मतलब कि इस फंड में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो इससे मिलते जुलते फ़ंड का भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको फ्लेक्सी कैप फ़ंड दिखाया है, यह सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप HDFC का फ्लेक्सी कैप फ़ंड भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ंड हैं, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। पर मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको यही फ़ंड मिलेगा फ्लेक्सी कैप फ़ंड के मामले में। तो आप इसका वो भी चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो परसेंट जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हमारा पर ईयर कटता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। और एग्जिट लोड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड बताए हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो म्यूचुअल फ़ंड मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि स्मॉल कैप फ़ंड में जो आपको मैंने फ़ंड बताया है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फ़ंड में जो मैंने आपको बताया आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फ़ंड में जो मैंने आपको बताया आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने नंबर 3 पर बताया था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 पर बताया था ICICI PRU निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और नंबर 1 पे बताया था पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको उसी तरीके से मतलब कि इन म्यूचुअल फंड को ध्यान में रखना है। यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने ये लिस्ट बनाई थी, ये बहुत ही सोच समझकर बनाई थी, और इन्हें मैंने हर एक मतलब कि म्यूचुअल फ़ंड से कंपेयर किया था। जो भी मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड बताए हैं, इन्हें मैंने हर एक म्यूचुअल फ़ंड से कंपेयर किया था, और जो मुझे सबसे बेस्ट लगा मैंने आपको उसका सजेशन दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आए या फिर परेशानी आए किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।